गाजा पर इसराइली हमले थम ना सके। वस्ती और जुनूबी गजा में जगह जगह बमबारी से बड़े पैमाने पर तबाही। 24 घंटों में 200 अफराद शहीद और कई जख्मी हो गए। जमीनी लड़ाई में सहूनी फौज को शदीद मज़ाहमत का सामना है। मज़ाहमतकारों ने 4 दिनों में 71 टैंक्स और फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। 16 फौजी भी हलाक हो गए। इसराइल ने गजा के शहरियों पर शुमाली इलाके में जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। सहूनी फौज के 88वें रोज भी वहशियाना हमले, वहशियाना बमबारी से बड़े पैमाने पर तबाही। जंगी तैयारों और ड्रोन्स ने देरुल बलाह, नसीरात कैंप, खान यूनुस और वस्ती और जुनूबी गजा में कई इमारतों को निशाना बनाया। अलमगाजी कैंप में मकान पर ड्रोन गिरा दिया। जिला जैतून पर भी गोलाबारी से तबाही, मुतादिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हुए। मरने वालों की मजमूई तादाद 22,000 से तजावुज कर गई है, जिसमें अक्सरियत बच्चों और खवातीन की है। सहूनी फौज को जमीनी लड़ाई में शदीद मज़ाहमत का सामना है। मज़ाहमतकारों ने 4 दिनों में 71 टैंक व फौजी गाड़ियां तबाह कर दी, जबकि 16 फौजी हलाक हो गए। ब्रिज कैंप में भी सहूनी फौज को निशाना बनाया गया। इसराइल ने गजा के शहरियों पर शुमाली इलाके में जाने पर पाबंदी लगा दी। सहूनी वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू ने कहा कि हमारा पहला मिशन अपने बाशिंदों को बहिफाजत वापस लौटाना है। गजा लहू लहू और दुनिया इसराइली बर्बरियत पर खामोश है। उम्मत मुस्लिमा भी खाली ज़बानी नारे लगा रही है। मासूम बच्चों के कत्लेआम पर आखिर दुनिया कब तक तमाशाई बनी रहेगी। इस्लामाबाद में ICCI की ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन के चुपते हुए सवालात। मुस्लिम ममालिक के सरबराह से अमली इकदाम करने का मुतालबा किया गया। मजीद जानते हैं नादिया नकवी की रिपोर्ट में। फलस्तीन में इसराइल तारीख के बदतरीन मजालिम ढा रहा है। गजा में हर तरफ तबाही ही तबाही है। सब कुछ देखने और सुनने के बाद दुनिया बिलखसूस उम्मत मुस्लिमा क्यों खामोश है। मुकर्रीन ने गजा से मुतल्लिक इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा दिया। हमास के तर्जमान डॉक्टर खालिद कदमून ने लहू लहू गजा की सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने कहा इसराइल गजा समेत पूरे फलस्तीन को हड़प करना चाहता है। हमने जो भी कुछ करना था कर दिया। हमारा अवाम ने जो कुर्बानी दे दिया, इसराइल को शिकस्त दे दिया मिलिट्री फील्ड में। सिर्फ और सिर्फ ये उम्मत का रह गया है कि जो मुत्तहद होकर आगे कोई प्रोग्राम बनाए, एक बॉर्डर को खोलें, मुहासरा को गजा के ऊपर को लिफ्ट करें और मस्जिद अक्सा के बहरमती को रुकवाना और इसराइल को डिप्लोमेटिकली दबाना है। दीगर मुकर्रीन ने कहा हम कब तक फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का तमाशा देखते रहेंगे। इसराइल ने अपनी जो जारियत और इस एक ब्रूटल जारियत में से कहता हूँ को जारी रखी हुई है, उस पे मुसलमान ममालिक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मुसलमान ममालिक बस एक पपट का किरदार अदा कर रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म मसला है, फ़लस्तीन की आज़ादी का मसला है, उसको असर नौ बैनुल अक़वामी फोरम्स में उठाएं ताकि इस मसले का एक लॉन्ग लास्टिंग और पायदार हल जो है वो निकले। शुरका का कहना था कि अगर उम्मत मुस्लिमा यकजा हो जाए तो इसराइल को ढेर करना यकीनन कोई मुश्किल काम ना होगा। कैमरामैन उमैर के साथ नादिया नकवी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद।